आधार पर यह सत्ययुग और कलयुग के बीच का एक तुलनात्मक विश्लेषण है, जिसमें कई पापों के परिणामों का वर्णन किया गया है। ये पाठ हमें बताता है कि कैसे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से सुख और शांति मिलती है, जबकि अनैतिकता और पाप दुख का कारण बनते हैं। सत्ययुग, एक आदर्श युग। सत्ययुग को एक ऐसा समय माना जाता है जहां जीवन पूरी तरह से नैतिक और शांतिपूर्ण होता है। इस युग में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अधर्म नहीं करता। शांति और सुख। सत्ययुग में न तो कोई बीमार होता है और न ही कोई असमय मरता है। यहाँ तक कि कोई भी महिला विधवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति समर्पण। सभी लोग सच्चे भक्त होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। वे न तो किसी को कष्ट पहुंचाते हैं और न ही किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं। वे मन, कर्म और वचन से शुद्ध होते हैं। नैतिक मूल्य। यहाँ के पुरुष और महिलाएं क्रमशः जाति और सती का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से वफादार रहते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। इस युग में प्रकृति का भी सम्मान किया जाता है और चारों ओर पेड़ पौधों की भरमार होती है। कलयुग, अधर्म का युग। इसके विपरीत कलयुग में अधर्म और अनैतिकता का बोलबाला है। इस युग में लोग ईश्वर के प्रति अपनी आस्था खो देते हैं और धन के लालच में अनैतिक कार्य करने लगते हैं। अधर्म और नास्तिकता। लोग शास्त्रों के नियमों का पालन करने के बजाय मनमानी भक्ति करते हैं, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता और वे नास्तिक बन जाते हैं। अनैतिक धन। धनवान बनने के लिए लोग चोरी, रिश्वतखोरी और लूट जैसे गलत तरीकों का सहारा लेते हैं, जिसका परिणाम उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और दुखों के रूप में भुगतना पड़ता है। भाग्य और कर्म का सिद्धांत। ये पाठ बताता है कि व्यक्ति को केवल वही मिलता है जो उसकी नियति में लिखा होता है। अगर कोई गलत तरीके से धन कमाता है तो वो उसे सुख नहीं देता, बल्कि अंत में उसे दुखी करता है। एक उदाहरण दिया गया है जहां एक व्यक्ति का अवैध तरीके से कमाया हुआ सारा धन उसके बेटे की बीमारी पर खर्च हो जाता है और फिर भी वो उसे बचा नहीं पाता। पाप और उनके परिणाम। इस पाठ में मांस, शराब, परस्त्री गमन और तंबाकू के सेवन को पाप माना गया है और उनके भयानक परिणामों का वर्णन किया गया है। मांस खाना। एक संत और उनके शिष्य की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो व्यक्ति मछलियों को मारता है वो अगले जन्म में हाथी का बछड़ा बनकर असहनीय पीड़ा झेलता है। शराब पीना। जो व्यक्ति शराब पीता है उसे 70 बार कुत्ते का जन्म लेना पड़ता है, जहां उसे मल मूत्र खाना पड़ता है। ये उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है और धन, प्रतिष्ठा और शांति को भी नष्ट करता है। कबीर जी का दोहा है, गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। परस्त्री गमन। जो पुरुष किसी दूसरी महिला से संबंध बनाता है उसे 70 जन्म तक अंधा होकर भटकना पड़ता है। कबीर जी ने कहा है, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ये बताया गया है कि यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है जो केवल दुर्भाग्य लाता है। तंबाकू का सेवन। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उसे भी घोर पाप लगता है। हुक्का या बीड़ी पीने से निकलने वाला धुआं उसके बच्चों के स्वास्थ्य को भी खराब करता है। ये जानकारी हमें सिखाती है कि सुखमय जीवन जीने के लिए नैतिकता, ईमानदारी और भक्ति का पालन करना कितना जरूरी है और किस तरह पाप कर्मों का परिणाम दुख और कष्ट के रूप में सामने आता है।